बट जब इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है तो उसमें हमारे बॉडी के अंदर जो हर घंटे या 2 घंटे के अंदर आपको अपना पैड चेंज करना पड़ रहा है, इतनी हैवी ब्लीडिंग है और उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। अगर आपको कुछ भी इस तरीके का फील हो रहा है कि आपके डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है और स्मेली हो रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे साइंस एंड सिम्टम्स फॉर इन्फेक्शन आफ्टर अबॉर्शन, यानी कि इन्फेक्शन आपको हो गया है उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं अबॉर्शन के बाद में, एंड स्पेशली मेडिकल अबॉर्शन के बाद में। क्योंकि पहली बात, मेडिकल अबॉर्शन 9 वीक्स या 8 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, उससे पहले पिल्स के थ्रू हो जाता है। MTP किट, अबॉर्शन किट, अनवांटेड किट, ये सारी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं एंड डॉक्टर की कंसल्टेशन के बेसिस पे अपनी जो मेडिसिन हैं, जो टैबलेट्स हैं, पिल्स हैं, आप उनको ले लेते हैं। मेडिकल अबॉर्शन घर पर ही आराम से हो जाता है, उसका कोई वो दिक्कत नहीं है। बट ये इन्फेक्शन कब होता है? ये इन्फेक्शन तब होता है जबकि कुछ टिश्यूज़ जो हैं वो आपके अंदर रह गए हैं एंड फिर उसके बाद में जो टिश्यूज़ जो हैं वो रॉटन हो जाते हैं, यानी कि वो सड़ जाते हैं, अंदर ही अंदर सड़ जाते हैं। तो उसके बाद में बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, जब हमारा इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है, यानी कि पिल्स वगैरह ले ली हैं और फिर भी उसके बाद में कुछ टिश्यूज़ जो हैं वो अंदर रह जाते हैं, यूट्रस के अंदर, वूम के अंदर रह जाते हैं, तब उसके बाद में या तो हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जिसकी वजह से, क्योंकि अगर टिश्यूज़ अंदर रह जाएंगे तो वो टिश्यूज़ जो है वो अंदर सड़ जाते हैं एंड उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। अगर बड़े पीसेस होते हैं, बड़े चंक्स रह जाते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके लिए हमें बहुत अलर्ट होना चाहिए। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको इन्फेक्शन जैसा फील हो रहा है या डाउट भी होता है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिले। कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पहला सिम्टम है डिस्चार्ज में फाउल स्मेल, यानी कि वजाइनल डिस्चार्ज होता है फीमेल्स को, उसके अंदर से फाउल स्मेल आती है। तो ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अबॉर्शन के बाद में कंप्लीट हो जाता है और आपका जो वूम है वो कंप्लीट क्लियर हो गया, कोई भी अंदर टिश्यू नहीं है और किसी भी तरीके का कुछ भी दिक्कत नहीं है। अल्ट्रासाउंड हो चुका है, उसमें क्लैरिटी आ जाती है, तभी हमें पता लगता है कि हमारा कंप्लीट अबॉर्शन हुआ है या इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है जिसका मैं लिंक आपको आई बटन में शेयर कर दूंगी, प्लीज़ उसको जाकर चेक कर लीजिएगा। बट जब इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है तो उसमें हमारे बॉडी के अंदर जो एम्ब्रियो होता है या फीटस होता है उसके पीसेस रह जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो इन्फेक्शन कॉज कर देता है। इन्फेक्शन का जो एक सिम्टम होता है वो है वजाइनल डिस्चार्ज, जो फीमेल्स के में से निकलता है। तो वजाइनल डिस्चार्ज में से स्मेल आती है, बहुत ही गंदी बदबू आती है। तो अगर आपको कुछ भी इस तरीके का फील हो रहा है कि आपके डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है और स्मेली हो रहा है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। सिम्टम नंबर 2, फीवर। 24 to 48 आवर्स के बियॉन्ड अगर आपको अबॉर्शन के बाद में फीवर रहता है, हाई ग्रेड फीवर रहता है, 101, 102, 103 इस तरीके का फीवर रहता है, तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर को रश कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ब्रीड हो चुका है। पॉइंट नंबर 3, हैवी ब्लीडिंग। नॉर्मल है कि अबॉर्शन के बाद में 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन थोड़ी सी ब्लीडिंग रहे या थोड़ी हैवी ब्लीडिंग रहे स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन में, पर देन वो 2 से 3 दिन में या 4 से 5 दिन में वो कम्प्लीटली नॉर्मलाइज हो जाती है। बट उसके बियॉन्ड अगर ब्लीडिंग होती रहती है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का मतलब है कि हैवी ब्लीडिंग, यानी कि 2 से 3 घंटे के अंदर आप 1 से 2 पैड चेंज कर रहे हैं, यानी कि पैड इतना भारी हो गया है कि आपको हर घंटे या 2 घंटे के अंदर आपको अपना पैड चेंज करना पड़ रहा है, इतनी हैवी ब्लीडिंग है। और आपको 2 से 3 दिन भी हो गए हैं अबॉर्शन के, तो भी आपको ब्लीडिंग जो है हैवी कंटिन्यूस होती चली जा रही है, वीकनेस बहुत फील हो रही है, तब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसका मतलब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सिम्टम नंबर 4, सीवियर पेन इन एब्डोमेन या फिर सीवियर पेन इन बैक, यानी कि आपकी कमर में और या फिर आपके एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में आपको बहुत पेन हो रहा है। थोड़ी बहुत क्रैम्पिंग आफ्टर अबॉर्शन इज़ नॉर्मल, वो भी 2 to 3 डेज़ तक, मैक्सिमम 2 to 3 डेज़ तक, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा बियॉन्ड होती है तो भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। क्रैम्पिंग, अगर आपको अबॉर्शन के बाद में सीवियर पेन हो रहा है बैक में और सीवियर क्रैम्प्स आ रहे हैं और एब्डोमिनल पेन हो रहा है,
तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन ब्रीड हो रहा है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। सिम्टम नंबर 5, इंडाइजेशन, वॉमिटिंग, नोजिया, फीवरिश। अगर इन सब चीज़ों का आपको इस तरीके से फील हो रहा है कि आपको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है, बहुत डायरिया जैसा फील हो रहा है, वॉमिटिंग, नोजिया, इस तरीके के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। सो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो आपको एक अलार्मिंग सिचुएशन में लेकर आते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और तुरंत ही आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, जिससे कि वो आपको एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन पे डाल दें, जिससे कि जो इन्फेक्शन है वो फैले नहीं और इन्फेक्शन को कंट्रोल में किया जा सके। सो कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि ठीक है कुछ कुछ चीज़ें अगर 1 से 2 दिन या 3 दिन से बियॉन्ड जा रही हैं आफ्टर अबॉर्शन, जैसे कि हैवी ब्लीडिंग, क्रैम्पिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टे तक रहती है, लेग में स्वेलिंग रहती है, बैक पेन रहता है, फीवर होता है, अगर ऐसे ऐसे कुछ आपके सिम्टम्स हैं और रहते हैं आपको, तो फिर आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड मेरे साथ में कमेंट जरूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।